मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं प्रोफेसर जोसेफ फाइटर को, जो अपनी मर्सिडीज में बैठा होता है और एक पिक्चर को देख रहा होता है। उस पिक्चर में 3 लोग आपस में इस तरह खड़े होते हैं कि एक के पीछे दूसरा और फिर तीसरा उनके पीछे खड़ा होता है। फिर देखते ही देखते वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है। ट्रक का ड्राइवर जंगल की तरफ टॉयलेट के लिए जा रहा होता है, जिस पर प्रोफेसर जोसेफ अपनी बंदूक तानकर निशाना बनाता है। इसके बाद हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जिनमें एक का नाम जेनी और दूसरी का लिंडसे होता है। वो दोनों अमेरिका से बिलोंग करती हैं, लेकिन आउटिंग के लिए जर्मनी आई होती हैं। उन्होंने पार्टी सेलिब्रेट करने एक क्लब में जाना था और जिस जगह पर उन्होंने जाना था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लिंडसे कॉल पर ले रही थी। वैसे तो वो दोनों ट्रैवलिंग करती रहती थी, लेकिन जर्मनी के बारे में उन्हें कुछ खास अंदाजा नहीं था। वो दोनों एक रेंटेड कार लेती हैं और पार्टी वाली जगह की लोकेशन के लिए रात को चल पड़ती हैं। उन्हें पार्टी की एग्जैक्ट जगह पता नहीं थी। वो दोनों जंगल से गुजरती हुई काफी दूर निकल आती हैं और अपना रास्ता भटक चुकी होती हैं। वो दोनों प्रॉब्लम में फंस जाती हैं तब जब जेनी गाड़ी का यू टर्न लेती है और उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करते हैं, लेकिन वो जंगल होता है, इसलिए उनके मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहे होते और वो किसी ऐसे मेन रोड पर फंस जाती हैं जिसके आसपास कोई आबादी नहीं होती सिवाय जंगल के। फिर वो डिसाइड करती हैं कि हमें कार में ही रहना चाहिए और उस रोड से गुजरने वालों से मदद मांगनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद वहाँ से एक कार गुजरती है। वो दोनों उससे मदद मांगती हैं। उस कार में एक बूढ़ा शख्स बैठा होता है। वो उन दोनों को अकेला देखकर अजीबोगरीब इशारे करता है, जिससे कि वो काफी डर जाती हैं और कार को अंदर से लॉक कर देती हैं। फिर वो कार चली जाती है। फिर वो एक घर को ढूंढ रही होती हैं, जहाँ से कॉल करके वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। रात भी काफी हो जाती है और वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़ती हैं। फिर उन्हें एक घर से लाइट आती हुई नजर आती है। वो उस घर की तरफ चल पड़ती हैं। फिर अचानक वहाँ पर तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और वो दोनों उस घर तक पहुँचने तक काफी भीग जाती हैं। फिर वो उस दरवाजे पर नॉक करती हैं और अंदर से प्रोफेसर जोसेफ निकल कर आता है। वो दोनों अपनी प्रॉब्लम के बारे में जोसेफ को बताती हैं और उसे कहती हैं कि वो इमरजेंसी कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करे। वो दोनों अकेली होती हैं, इसलिए प्रोफेसर उनको अंदर बुला लेता है। प्रोफेसर के घर में अजीबोगरीब पेंटिंग थी, जिनको वो बड़े गौर से देख रही थी और वो सारी पेंटिंग काफी डिस्टर्बिंग थी। फिर प्रोफेसर उनसे पूछता है कि क्या तुम ट्रैवलर हो, जिस पर वो कहती हैं कि हम न्यूयॉर्क की रहने वाली हैं और जर्मनी यहाँ पर घूमने आई हैं। वो लड़कियाँ फिर से प्रोफेसर को कार सर्विस वाले को फोन करने का बोलती हैं, जिस पर वो कोई तवज्जो नहीं देता और उस बात को इग्नोर कर देता है। फिर एक सवाल करता है कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो। वो कहती हैं नहीं, हम रिलेटिव नहीं हैं, लेकिन फ्रेंड्स हैं। फिर वो वहाँ से उठता है और किचन में पानी लेने जाता है और साथ ही वो एक कॉल भी कर रहा होता है, जिससे जिनसी और लैनी को लगता है कि वो कार सर्विस वालों को फोन कर रहा है। फिर वो उस पानी में ड्रग मिला देता है, जिसको लिंडसे सारा पी जाती है, लेकिन जेनी से वो गिलास नीचे गिर जाता है। ये देखकर प्रोफेसर उनके साथ काफी बुरा बर्ताव करता है और पानी को साफ करने के लिए टॉवल लेने बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में जाकर वो एक इंजेक्शन को भरता है और दूसरी तरफ लिंडसे को बेहोशी वाली कैफियत हो रही थी, क्योंकि ड्रग अपना असर दिखा रहा था, लेकिन जेनी को उसका असर नहीं होता और जेनी फिर प्रोफेसर को कॉल करने को बोलती है, लेकिन वो उसे इनकार कर देता है और वो फौरन वही इंजेक्शन जेनी की गर्दन में लगा देता है, जिससे वो फौरन बेहोश हो जाती है। फिर प्रोफेसर अपना ब्रेकफास्ट ले रहा होता है और जेनी और लिंडसे को होश आता है और वो खुद को प्रोफेसर के लैब में पाती हैं कि वो बेड से बंधी हुई हैं। उन दोनों के अलावा वहाँ पर एक आदमी होता है, उसे भी बांधा होता है और वो वही ट्रक ड्राइवर होता है। फिर प्रोफेसर जोसेफ वहाँ पर आता है और ट्रक ड्राइवर को कहता है कि तुम मैच नहीं होते और तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है, और फिर फौरन एक पॉइजनस इंजेक्शन उसकी वेन्स में इंजेक्ट करता है और वो देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर उसके बाद वो ड्राइवर की लाश को अपने गार्डन में दफन कर देता है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर अपनी बेहोशी वाली मेडिसिन से एक आदमी को बेहोश कर कर लाता है, जिसका ताल्लुक जापान से होता है, और उसे जेनी और लिंडसे के साथ पड़ा हुआ एक बेड होता है उस पर लेटा देता है। उन दोनों को होश आता है और वो दोनों चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि कब प्रोफेसर उनके साथ क्या करती। वो उनकी कंफ्यूजन दूर करते हुए सामने आ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो प्रोफेसर जोसेफ है, जो कि एक रिटायर्ड सर्जन है। वो एक मैड डॉक्टर था, जिसका बड़ा अजीबोगरीब प्रोफेशन जानदार चीजों को आपस में जोड़ना था। अभी कुछ ही अर्सा पहले उसने 3 डॉग्स को आपस में ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे के पीछे जोड़ दिया था, और वो पागल प्रोफेसर वही ऑपरेशन जेनी, लिंडसे और उस जापानीज आदमी पर भी करने वाला था, क्योंकि उन तीनों के स्किन टिश्यूज आपस में मैच होते थे। फिर वो उन तीनों को ऑपरेशन के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि सबसे पहले वो उनकी नी की लिगामेंट्स को
खतार देगा, जो कि हड्डियों को जोड़ने वाला एक बंधन होता है, उन्हें खत्म कर देगा, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो सकेंगे। फिर वो बताता है कि सब्जेक्ट सी पर वो ये अमल भी करेगा कि वो उनके जबड़े, उनके दांत, उनके होंठ तीनों को निकाल देगा और सब्जेक्ट बी को ए की बैक साइड से जोड़ देगा और सब्जेक्ट सी को बी की बैक साइड से। फिर वो उनकी हिप की स्किन को उतार कर, उनके जबड़ों की स्किन को उतार कर वहाँ पर लगाएगा और तीनों को आपस में इस तरह जोड़ देगा जिस तरह के डायग्राम में नजर आ रहा है, जिससे ये होगा कि सब्जेक्ट ए जब खाना खाएगा, वो खाना उसके जिस्म से होता हुआ जब ह्यूमन वेस्ट बन जाएगा तो वो सब्जेक्ट बी के मुंह में चला जाएगा और वो वेस्ट मटेरियल सब्जेक्ट बी से होता हुआ सी के मुंह में चला जाएगा। और जाहिर है ये अमल काफी चीप और काफी गंदा था, जो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो डॉक्टर पागल होता है और इस तरह के गंदे एक्सपेरिमेंट्स वो कर सकता था। और ह्यूमन बॉडीज पर ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले वो जापानीज आदमी को लेथार्जी इंजेक्शन देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जैनी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। प्रोफेसर उसकी तरफ आता है, उसको भी लेथार्जी इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी लिंडसे अपने दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है और वहाँ से भागने लगती है। उसके हाथों पे नीडल्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी खाल खींच रही थी और काफी खून बह रहा था। वो एक रूम में चली जाती है और उसका डोर बंद कर देती है, लेकिन डॉक्टर उस रूम की विंडो को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है और लिंडसे वहाँ से भी भाग जाती है, लेकिन वो एक पूल में गिर जाती है। प्रोफेसर वहाँ पर भी अपनी गन लेकर आ जाता है और पूरे पूल को कवर कर देता है, लेकिन फौरन लाइट चली जाती है और इसका फायदा उठाकर लिंडसे वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर प्रोफेसर के लैब में आती है, जैनी को खोलती है, क्योंकि जैनी उस बेहोशी के इंजेक्शन की वजह से बेहोश होती है। वो जैनी को घसीट कर बाहर लेकर आती है, लेकिन फौरन पीछे से प्रोफेसर आ जाता है और वो लिंडसे को भी वही इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। फिर वो दोबारा उन दोनों को उठाकर लैब में ले आता है। फिर वो उनका ऑपरेट शुरू कर देता है। सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स के लिगामेंट्स को निकालता है, फिर उनके दांतों को, फिर वो मार्कर से उन सबकी बॉडीज पर निशान लगाता है। फिर वो उनकी हिप और उनके चेहरे की खाल को निकाल देता है और अंदर से मांस को भी निकाल देता है और वो काफी लंबा ऑपरेशन करता है। फिर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है प्रोफेसर ड्रिंक कर रहा होता है और उसके सामने उसी का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड जमीन पर पड़ा होता है। उन तीनों के जख्म अभी ठीक से सही नहीं हुए होते और वो जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। वो इस तरीके से जुड़े होते हैं। सबसे आगे वो जापानीज आदमी होता है, बीच में लिंडसे और सबसे आखिर में जैनी जो कि आखिर में थी और वो सेंटीपीड की टेल बन गई थी। वो लोग काफी तकलीफ महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेसर उनको खड़ा करके उनकी पिक्चर बना रहा होता है। फिर वो उन तीनों को मिरर में दिखाता है और वो तीनों अपनी ये हालत देखकर मुसलसल रो रहे थे। वो उन्हें पिंजरे में रखता है और जानवरों जैसा सलूक करता है और काफी दिन तक ऐसा चलता रहा और वो जापानीज को खाना ऐसे ही डालता है जैसे कुत्ते को देते हैं और वो उसके जबड़ों को फिर से तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा होता है और उनको लेकर बाहर खड़ा होता है। जापानीज आदमी को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है और उसका सारा ह्यूमन वेस्ट लिंडसे के मुंह में चला जाता है और मजबूरन लिंडसे को उसे निगलना पड़ा और देखने और सोचने में ये काफी गंदी बात नजर आती है। फिर एक दिन प्रोफेसर उनका चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जापानीज आदमी तो सही है, लेकिन लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, क्योंकि लिंडसे उस आदमी का वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर रही थी और साथ में जैनी, जिस तक कोई भी रिसोर्सेज ऑफ पावर नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था और वो कमजोर होती जा रही थी और उसके जख्म भी अभी तक ताजा थे। ऐसे लग रहा था कि अनकरीब वो मर जाएगी। प्रोफेसर जैनी की जगह चेंज करने का सोच रहा होता है कि अचानक दरवाजे पर नॉक होती है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर जैनी और लिंडसे को ढूंढने आए थे, जो काफी दिन से गायब थी और उनकी कार प्रोफेसर के घर से कुछ फासले पर थी। प्रोफेसर उनको बताता है कि वो एक डॉक्टर है और अपनी फील्ड में वो इतना बिजी रहता है कि उसे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता और वो उन लड़कियों के बारे में भी कुछ नहीं जानता। प्रोफेसर पुलिस ऑफिसर से पीने के लिए पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमने कॉफी पीनी है। वो कहता है कि नहीं, सिर्फ तुम लोगों को पानी मिलेगा, जिस पर पुलिस वाले मजीद उसे शक की निगाह से देखते हैं। फिर प्रोफेसर पानी में ड्रग मिलाकर ला रहा होता है। तब पुलिस वाला उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर से उन गायब लड़कियों की आवाजें सुनी है और तुम्हारी मर्सिडीज उस ट्रक के पास से मिली है, जिसका ड्राइवर भी काफी अरसे से गायब है। ये सुनकर वो जोर से चिल्लाने लगता है और उन्हें पानी पीने का कहता है, जिस पर वो गिलास को फेंक देते हैं। अब वो फिर टॉवल का बहाना बनाता है और जाकर वो इंजेक्शन लेने जाता है, जिससे कि वो उनको बेहोश कर सके, लेकिन इस बार वो उन पुलिस वालों के सामने एक्सपोज हो जाता है और अपनी सफाई में वो कहता है
कि आप लोग किसी को भी बगैर किसी वजह के परेशान नहीं कर सकते और बगैर किसी वारंट के तुम मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, जिस पर वो लोग अपना वारंट लेने चले जाते हैं। फिर प्रोफेसर अपने लैब में आता है और उसे उसका ह्यूमन सेंटीपाइड वहाँ पर दिखाई नहीं देता क्योंकि वो तीनों छुप जाते हैं और एक सर्जिकल नाइफ को उसके पेट में मार देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है और जैपनीज आदमी प्रोफेसर के गले पर काटता है और उसका मांस उसके मुंह में आ जाता है। फिर वो तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ऑपरेटेड थी, कमजोरी थी, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा सकते। उनकी स्टिचिंग वाले एरिया से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है। वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ ही जाते हैं कि प्रोफेसर उनके पीछे आ जाता है और सीढ़ियों पर उनका गिरा हुआ खून चाटना शुरू हो जाता है। फिर वो जापानीज शीशा तोड़ देता है और वो डॉक्टर वहाँ पर भी पहुँच जाता है। वो जापानीज टूटे हुए कांच से अपना गला काट देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इतने में वो पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। फिर वो उसकी लैब में जाते हैं, वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं होता और उनमें से उस पुलिस ऑफिसर को उस मेडिसिन का नशा होना शुरू होता है, वो ड्रग जो उसने उसे पानी में मिलाकर दिया था। और दूसरे ऑफिसर को ढूंढने पर वो तीनों मिल जाते हैं, लेकिन उनकी हालत काफी बुरी होती है। फिर वो ऑफिसर पकड़ने प्रोफेसर के पास जाता है जो कि एक पुल पर बैठा होता है और उसका दूसरा पुलिस ऑफिसर भी मारा गया होता है। फिर वो एक पुलिस ऑफिसर की पिस्टल से दूसरे की तरफ गोली मारता है और उसके बदले में दूसरा पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर जोसेफ को भी, और दोनों मर जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ के बनाए हुए ह्यूमन सेंटीपीड के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं बचता। ये एक मैड डॉक्टर का घटिया सा एक्सपेरिमेंट था और मूवी एंड हो जाती। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो काइंडली अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।